अचानक एक घायल हिरण का बच्चा फिसलकर गिर पड़ा। वो था पहले एक और फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर में अजीब ताकत। घना जंगल, जहां हर सुबह पक्षियों की आवाज से शुरू होती थी, जहां हिंसा नहीं, सिर्फ शांतिपूर्ण वातावरण था। लेकिन जंगल भूल गया था कि सबसे खतरनाक जानवर हमेशा दांत या नाखून वाला नहीं होता। कभी कभी वो होता है जो अपनी पहचान भूल जाए। ये जंगल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत शांत था। हर जानवर की एक जगह थी, एक काम था और एक नियम। कोई किसी की जान बिना वजह नहीं लेगा। गधे आमतौर पर इस जंगल में बोझ ढोने वाले समझे जाते थे। मजाक उड़ाया जाता था। कोई उन्हें कमजोर कहता, कोई बेवकूफ। इन्हीं गधों में एक भोलू नाम का दिखने में आम गधा था। लंबे कान, भारी शरीर और धीमी चाल, लेकिन उसकी आंखें, वे हमेशा कुछ सोचती रहती थीं। जब बाकी जानवर घास खाते, भोलू दूर बैठकर उन्हें देखता। जब कोई कहता, गधे का काम सिर्फ बोझ उठाना है, भोलू चुप रहता, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटता रहता। भोलू भैया, आप इतने चुप क्यों रहते हो? अरे खरगोश भाई, कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा जरूरी होता है। खरगोश समझ नहीं पाया, लेकिन भोलू की आवाज में कुछ भारी था। एक दिन जंगल के बीच बूढ़ा कछुआ बोला, जो जानवर अपनी किस्मत से लड़ता है, वो या तो राजा बनता है या राक्षस। अरे बाबा, यहाँ सब बराबर है। यहाँ कोई ना तो बड़ा और ना कोई छोटा, तो फिर डर किस बात का? लेकिन भोलू, उसने ये बात दिल में उतार ली। उस दिन बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, जंगल में सन्नाटा था। भोलू को बहुत जोर की भूख लगी थी। घास उसे अजीब लग रही थी। मुंह में जाते ही थूकने का मन करता। क्या मैं जिंदगी भर यही खाता रहूंगा, कमजोरों का खाना? अचानक एक घायल हिरण का बच्चा फिसलकर गिर पड़ा। वो तड़प रहा था, उसके शरीर से खून बह रहा था। भोलू ठिठक गया। उसके दिमाग में आवाज गूंजने लगी, खाकर देख, बस एक बार, कोई नहीं देख रहा। उसके मुंह में पानी भर आया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और फिर भोलू ने वो कर दिया जो इस जंगल में कभी किसी गधे ने नहीं किया था। उसने मांस चखा, पहले एक और फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर में अजीब ताकत भर गई। तो यही है असली ताकत, यही है असली स्वाद। उस रात जंगल ने पहली बार गधे की आंखों में दरिंदगी देखी। सुबह होते ही भोलू का व्यवहार बदल चुका था। अब वो झुका नहीं चलता था, सीना तान कर चलता। अब वो डरता नहीं था, डर फैलाता था। कुछ तो गड़बड़ है, गधा ऐसे नहीं चलता। उसकी आंखें कल जैसी नहीं रही। एक बार मांस खाने के बाद भोलू की भूख नहीं रुकी। अगले दिन एक साही, फिर एक लोमड़ी, फिर एक घायल हिरण। अब वो शिकार ढूंढने लगा था। धीरे धीरे जंगल में अफवाह फैलने लगी। कोई जानवर रोज गायब हो रहा है, रात में चीखें आती हैं, लेकिन कोई गधे पर शक नहीं करता। जंगल में कोई भी समझ नहीं पाया कि जो सबसे कमजोर समझा जाता है, वही सबसे खतरनाक बन चुका है। और ये तो बस शुरुआत थी। जब बुराई पहली बार जन्म लेती है, तो लोग उसे गलती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब वही बुराई रोज खून मांगने लगे, तो समझ लेना चाहिए अब देर हो चुकी है। जिस जंगल में कभी सुबह की शुरुआत हंसी और शांति से होती थी, अब वहाँ हर सुबह गिनती से शुरू होती थी। अब सुकून नहीं देती थी। रात की हवा डर लेकर आती थी, और हर जानवर की आंखों में एक ही सवाल था, अगला नंबर किसका है? भोलू अब बदल चुका था, न सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी। उसकी आंखें लाल रहती, सांस भारी और चाल में अजीब सा घमंड। अब वो झुंड में नहीं रहता था, अकेले चलता, अकेले शिकार करता और अकेले ही फैसला सुनाता, कौन जिएगा कौन मरेगा। ये जंगल मेरा है और यहाँ सिर्फ वही जिएगा जिसे मैं जिंदा रहने दूंगा। अब भोलू मौका नहीं ढूंढता था, वो डर पैदा करता था। दिन दहाड़े वो किसी कमजोर जानवर को पकड़ लेता। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती और कोई कोई आगे नहीं बढ़ता। हम कुछ क्यों नहीं करते? हम ऐसे चुप कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हम डरते हैं खरगोश भाई। डर सबसे बड़ी जंजीर होता है।
भेड़िया शुरू से भोलू पर शक करता था। एक रात वो चुपचाप भोलू के पीछे गया। पैरों के बीच छुपकर उसने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा था। भोलू हंस रहा था, खून से सने मुंह के साथ। ये गधा नहीं, ये राक्षस है। अगले दिन भेड़िए ने सबको इकट्ठा किया। बूढ़ा कछुआ, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, यहाँ तक कि कुछ भेड़िए भी। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हम में से कोई नहीं बचेगा। भोलू ही हत्यारा है। सच कड़वा होता है, लेकिन इससे मुंह मोड़ना और ज्यादा कड़वा होता है। तो हम क्या करें? हम उसके सामने टिक नहीं सकते। अगर हम सब साथ हों तो शायद। लेकिन डर के सामने बहुत छोटा शब्द था। भोलू को सब मालूम था, कौन क्या सोच रहा है, कौन डर रहा है। उसने भेड़िए की बात सुन ली थी। उस रात भोलू खुद भेड़िए के पास पहुंचा। भेड़िए, तुम बहुत बोलने लगे हो, अभी समय है बच जा। क्योंकि अब चुप रहने का समय खत्म हो गया है। दोनों की गुस्से में टकराई और भेड़िया तेज था, चालाक था, लेकिन भोलू के अंदर अब इंसानियत नहीं थी। दोनों में लड़ाई भयानक ही। मिट्टी उड़ रही थी, खून बह रहा था। आखिरकार भोलू ने भेड़िए को जमीन पर गिरा दिया। जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसका अंजाम यही होगा। उस रात भेड़िया जिंदा नहीं बचा। भेड़िए की मौत जंगल की रीढ़ तोड़ गई। अब कोई सभा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं। हर जानवर बस छुपकर जी रहा था। जब डर शासन करने लगे तो सच्चाई फुसफुसाने लगती है और उम्मीद धीरे धीरे मर जाती है। कछुआ जानता था ये जंगल अकेले नहीं बचेगा। उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। दूसरे जंगल में एक शेर रहता है, न्यायप्रिय, ताकतवर। क्या वो हमारी मदद करेगा? अगर हम सच पहुंचा पाए तो हाँ। दूर, बहुत दूर एक और जंगल था, जहाँ पर एक बहुत ही न्याय राजा रहता था जो सबकी रक्षा करता था। लगता है किसी निर्दोष का खून मुझे बुला रहा है। उसकी दहाड़ पेड़ों को हिला गई। इधर भोलू खुद को राजा समझने लगा था। वो ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर दहाड़ने लगा। अब ये जंगल मेरे नाम से जाना जाएगा। जो झुकेगा जिएगा, जो नहीं मरेगा। लेकिन हर भोलू एक बात भूल जाता है, शिकार हमेशा अकेला नहीं होता। जंगल में आज कुछ अलग था। हवा भारी थी, पत्ते बिना वजह हिल रहे थे, जानवरों का दिल तेज धड़क रहा था। ये डर भोलू का नहीं था, ये डर था किसी आने वाले तूफान का। भोलू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब भूख नहीं, नशा था। ताकत का नशा, खून का नशा, डर का नशा। मैंने इस जंगल को कमजोरों से मुक्त किया है। अब सिर्फ ताकत बचेगी। उसकी हंसी पागलों जैसी थी। बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। भोलू, ताकत वो नहीं जो मार दे, ताकत वो है जो बचा सके। बचाना, मैं भगवान हूँ इस जंगल का। भोलू पहली बार चुप हुआ। अचानक हवा की दिशा बदली। जंगल के हर जानवर ने एक ही चीज महसूस की, शेर। क्या वो सच में आ गया? पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति उभरी, घनी अयाल, तेज आंखें और हर कदम के साथ धरती कांपती हुई। वो शेर था। कौन है जो इस जंगल को कब्रिस्तान बना रहा है? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, न्याय था। भोलू आगे बढ़ा। डर उसकी आंखों में नहीं था, घमंड था। ये मेरा जंगल है और मैं इसका राजा हूँ। अरे मूर्ख राजा, वो होता जो सबका पेट भरता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे की भूख मिटाए, खुद भूखा सोए। तू पहला खाने वाला है। भोलू ने हमला किया, सीधे बिना सोचे। उसकी ताकत डरावनी थी। उसने शेर को पीछे धकेल दिया। जंगल सन्न रह गया। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये लड़ाई थी न्याय बनाम नशे की। शेर ने जल्दबाजी नहीं की, वो वार झेलता रहा। भोलू थकने लगा। तू भूख से नहीं लड़ रहा, तू खुद से लड़ रहा है। तू चुप रहे, तेरी मौत आज मेरे हाथों से होगी। मैं अब तुमको कच्चा खाऊंगा।
उसने फिर हमला किया, लेकिन इस बार उसकी चाल खुल चुकी थी। शेर ने एक जोरदार वार किया। भोलू जमीन पर गिर पड़ा, राजा के हाथों मारा गया। गधे के मरने के बाद सभी जानवरों ने मिलकर शेर का स्वागत किया और उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। सभी जंगल वासियों को एक नया प्रिय राजा मिल गया। शेर ने राज स्वीकार किया। ये जंगल सबका है और राजा सेवक होता है। बूढ़ा कछुआ धीरे से बोला। आज जंगल ने सिर्फ जालिम को नहीं, अपने डर को भी मारा है।